हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम वन शॉट में बात करेंगे किसकी, बहुपद की। ध्यान दीजिएगा, कल हमने जो इसके पहले वीडियो डाला था उसमें हमने बात की थी वास्तविक संख्याओं की। आज हम बात करेंगे वन शॉट में केवल किसकी, बहुपद की। केवल आपको इतना ध्यान देना है, ये जितने भी मिनट की वीडियो होगी उसको आप बखूबी और आराम से देखेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, केवल 6 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे, इन्हीं के जैसा अगर पूछ सकता है या इन्हीं में से कोई आएगा, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज हमें ये जानना होता है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, तो उसका ओवरव्यू लिया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कुछ लिख रखे महत्वपूर्ण बिंदु। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, बोला गया कि एक घातीय बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। जो कि क्या होता है, जैसे मान लो ax प्लस बी, x की जो अधिकतम घात होगी वो क्या होगी, 1 होगी। x की अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी, उसमें कहते हैं रैखिक बहुपद। इसी प्रकार से द्विघात बहुपद, इसमें x की जो अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। त्रिघात बहुपद में त्रिघाती है तो 3 घात होगी। द्विघात बहुपद अभी बताया ना हमने, x की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हम कहते हैं मानक समीकरण है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, b क्या है, x का गुणांक, और जिसके साथ में x ना लगा हो उसे हम कहते हैं अचर पद। आपको पता होगा। उसके बाद यदि मान लीजिए शून्य किसके क्या है, अल्फा और बीटा है, क्योंकि x की घात कितनी है, 2 है, तो द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है, तो जाहिर सी बात है जितनी अधिकतम घात होगी उतने ही उसकी शून्यक होंगे। तो हमने शून्यक क्या मान लिया, अल्फा और बीटा। तो एक फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो योगफल है तो भाई इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, प्लस लगा दिया बीच में। फार्मूला होता माइनस x का गुणांक और बटे में x स्क्वायर का गुणांक। x का गुणांक कितना है, b है, तो b लिख दिया, और x स्क्वायर का गुणांक a है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में डॉट लगा दिया, आप गुणा भी लगा सकते हैं। क्या होता है फार्मूला, अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है, c बटा a। ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद त्रिघात, ये अगर मान लीजिए कि शून्यक दिए हुए हैं आपको, शून्यक दे दिया है या उसका योगफल और गुणनफल दे दिया है, फिर आपसे पूछे कि भैया द्विघात बहुपद बना के दिखाइए आप। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल, और इंटू एक्स, इंटू ये क्या है, एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण बनाने के लिए सूत्र है। जबकि शून्य क्या हो, दिए हो, मतलब अल्फा दिया हो, बीटा दिया हो, या फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। त्रिघात के लिए भी होता है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मानक समीकरण, a x की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां a क्या है, x की का पावर 3, मतलब x क्यूब का गुणांक, b x स्क्वायर का गुणांक, c x का गुणांक, एंड d अचर पद। वही अगर शून्य दिए, भाई सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, अधिकतम घात 3 है, तो शून्य कितने होंगे, 3 होंगे, है नहीं। तो शून्य अल्फा बीटा, ये हमने कि ये निशान जो है गामा का है, काहे का है, गामा का। याद को y कितने होता है, गामा होता है। शून्यकों का योगफल बताया ना अभी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वही सूत्र, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा होगा, तो इसमें होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में x की पावर 3 का गुणांक। तो हमने हिंदी ना लिखी, डायरेक्ट फॉर्म लिखा कि माइनस बी बटा ए। शून्यकों का योगफल जोड़े सही, जोड़े मतलब एक पैर बना देगा, अल्फा बीटा का, बीटा गामा का, गामा अल्फा का, तो ये जोड़ा बन जाएगा। इसके लिए ये फार्मूला है c बटा ए, मतलब एक्स का गुणांक बटे में ए की घात, मतलब एक्स की पावर 3 का गुणांक। अच्छा, एक सीरियल याद रखना, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस, मतलब पहले वाले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। गुणनफल अल्फा बीटा गामा डी बटा ए।
ये इतने कुछ जरूरी बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है। और ये इसके क्वेश्चन भी हो, तो आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए शुरू कीजिए आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। इसको बता दें। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। दिया गया बहुपद, क्या लिखेंगे हम? दिया गया, थोड़ा राइटिंग सही कर ले, राइटिंग कैसे हुआ है यार। दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद, तो इसको हम px मान लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहला काम होता है इसके गुणनखंड करना, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोगों ने कक्षा 8, 9 में खूब पढ़ा होगा। ये देखिए यहाँ पे इधर करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। कैसे करते गुणनखंड, ध्यान दीजिएगा। ये जो दिया है अचर पद बताया था ना, और एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी संख्या लिखी हुई है उसकी करते हैं गुणा। तो यहाँ पे कितना है? 8 है माइनस का, तो यहाँ पे कितना, कुछ नहीं तो 1 होगा, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 8। और 8 के करेंगे हम गुणनखंड। 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये 3 इसके फैक्टर्स बन गए, 2 2 2। इनको ऐसा आपको जोड़े बनाने हैं 2, या तो आप घटा के बनाइए या जोड़ के बनाइए, लेकिन उनका जो अंतर है या फिर उनका योगफल है वो कितना आ जाए? 2 आ जाए। ध्यान दीजिएगा। तो 2 दूनी 4, मतलब हम 4 की 2 से गुणा करें कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और अगर 4 से हम 2 को घटा दें कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक हो गया 0 4, दूसरा हो गया, मतलब फैक्टर्स हो गए, एक हो गया 4, दूसरा हो गया। क्या करना है? इसकी जगह पर कोई बदलाव नहीं होगा, इसकी जगह पर भी कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव केवल कहां पर होगा? 2 की जगह पर। 2 की जगह पर लिखेंगे 4 माइनस 2, यहां पे x। अब ये ब्रैकेट खुलेगा। ब्रैकेट जब खुलता है तो उसके अंदर के सारे निशान बदल जाते हैं। ये प्लस का है 4 तो हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये बन गए 2 2 के जोड़े। आप निशान नहीं लगाना चाहे कोई बात नहीं। दोनों में कॉमन क्या है? ध्यान से देखें तो यहाँ पे x कॉमन मिला है, तो यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा 4। सॉरी, ठीक है, ये x माइनस 4 बचा। अब जो इस ब्रैकेट में है वही आपको थोड़ी जगह छोड़ के दूसरे ब्रैकेट में लिख लेना है, आंख मूंद के। अब ध्यान दो, यहां पे x के बगल में कुछ है नहीं है, लेकिन यहां पर कितना है? 2 है। काहे का? प्लस का। तो यहां पे क्या लिख देंगे? +2। अब एक ब्रैकेट में ये और दूसरे ब्रैकेट में यहां से x और यहां से 2। ये आ गया इसके गुणनखंड। अब क्या करेंगे? यदि करेंगे। यदि x माइनस 4 बराबर 0 है तो 4 उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 2। अतः शून्य क्या हो जाएंगे? -2 कामा 4। ये शून्य का आ गया। पहला काम तो हमने कर लिया, शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य तो आ गए। अब हम क्या करेंगे? जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच करेंगे। जांच, तो जांच के लिए भाई क्या करना पड़ेगा?
जांच के लिए हम निकालेंगे यहाँ पे शून्यकों का गुणन, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या है -2 मान लेंगे और बीटा क्या है 4। 4 में से 2 कितना बचेगा 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1, कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब ढंग से अगर आप देखें तो जो 2 है, दो किसका गुणांक है, x का गुणांक है ना, तो यहां पे आप आराम से लिख सकते हैं -x का गुणांक लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और बटे में x² का गुणांक। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे शून्यकों के गुणनफल की। शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा गुणे बीटा, अल्फा कितना है -2 और बीटा कितना है 4, 4 दूनी 8 बटे में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1। सेम अचर पद कितना देखिए वहां से -8, तो यहां पे क्या हो जाएगा अचर पद, बटे में क्या हो जाएगा x² का गुणांक। ठीक है, ये हो गई जांच। ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे अगर आप चाहें तो उसको और लंबा कर सकते हैं, जांच अलग कीजिए, गुणांक अलग निकालिए, लेकिन क्या जरूरत है, आपको सवाल को केवल समझना है। 2 नंबर में आएगा बस, या 3 नंबर में आएगा, ज्यादा बड़े नहीं सवाल इसके आएंगे। क्या करना है, पहले इसके गुणनखंड करने हैं। कैसे करने हैं, इसकी इससे गुणा करानी है तो ये आ जाएगा, फिर उसके गुणनखंड अलग से करने हैं। ठीक है, गुणनखंड करने के बाद उन गुणनखंडों को ऐसा जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा जोड़ना है कि गुणा कराओ तो ये आ जाए ये वाला, और जोड़ो या घटाओ तो आ जाए ये वाला x का गुणा। तो हमने क्या किया, 4 - 2 कितना हो गया 2, और 4 × 2 कितना हो गया 8, यहां पे रख दिया। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बदलाव केवल इस जो संख्या x के बगल में लिखी है उसके वहां पर केवल होगा बस। तो 4 - 2 हो गया। अब यहां से देखिए ये 2 टुकड़े हो गए इसके, यहां से कॉमन क्या है x, और यहां से कॉमन क्या है 2, x - 4 x + 2। उसके बाद यहां पे यदि कर दिया, जो माइनस है वो प्लस हो गए, जो प्लस है वो माइनस हो गया, शून्य हो गए। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस डी बीटा, 4 में से 2 गया तो बचेगा प्लस का 2 बटे में 1, ये वाला माइनस और ये माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, क्योंकि भाई -x का गुणांक और x का गुणांक कितना माइनस का 2 पहले से माइनस माइनस प्लस, गुणा कराएंगे तो -8, अचर पद कितना है -8। सेम वही करना है, सेम इसमें भी करना और इसमें भी करना। आप इसका सुन लीजिए, दूसरा क्वेश्चन हम अभी बताएंगे आपको। हो गया, चलिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्वेश्चन कौन सा है, 4s², तो हम डायरेक्ट लिखेंगे px बराबर 4s² माइनस का 4s + 1। गुणनखंड कीजिए, 4 की गुणा किससे कराएंगे 1 से, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 4 के करिए गुणनखंड, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, सिंपल सी बात वही लिखना पड़ेगा। यहां पे लिखेंगे 2 + 2 4s² माइनस का 2s, ये भी प्लस का तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 2s और प्लस का 1, एक ये जोड़ा बना एक ये जोड़ा बना। ठीक है, यहां से कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना 2 है, मतलब कॉमन क्या मिल जाएगा 2, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो यहां से हो जाएगा 2s, यहां से क्या बचेगा 2s बचेगा, यहां से क्या बचेगा माइनस। ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे 2s है तो पूरा चला गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला है भाई। यहां भी वही लिखेंगे सेम टू सेम, ये माइनस होगा, यहां पे क्या लिख देंगे 1,
माइनस ये इसलिए बाहर लिया गया ताकि इस ब्रैकेट में जो है वही इस ब्रैकेट में आ जाए। तो यहां से क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी 2s माइनस 1। अब क्या कर देंगे, यदि करेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0, देन 2s इज इक्वल टू 1 और देन फाइनली s इज इक्वल टू 1/2। दोनों में सेम ही निकलेगा। माइनस गया उधर तो हो गया प्लस, 2 कहां जाएगा, इसके बटे में जाएगा। देखेंगे अतः शून्यक 1/2 और कामा 1/2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम करेंगे जांच। क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है भाई, 1/2 और बीटा कितना है 1/2। दोनों को आप अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 2 और बटे में भी कितना हो जाएगा 2। लेकिन ध्यान दीजिएगा जरा, तो यहां पे इसके बगल में कितना लिखा है 4। तो हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर और 2 से नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। या एक काम कीजिए, आप ऐसा ना कीजिए, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, बाद में क्या दिक्कत हो गई। आप इसकी गुणा इससे करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो 4/4। अब आसान ठीक लग रहा ना मेरे ख्याल से, वरना ऊपर नीचे गुणा कराओ भूल जाएंगे आप, दिक्कत हो जाएगी। सिंपल सी, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, इनकी इससे गुणा हो करा है आप लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे एस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस यस का गुणांक और बटे में एस स्क्वायर का। फिर यहां पर कराएंगे शून्यकों का, थोड़ा तिरछा तो नहीं हो रहा यार, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा। अल्फा कितना है 1/2 और बीटा भी है 1/2। तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। ढंग से देखिएगा, एक क्या है अचर पद, अचर पद और बटे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये भी सत्यता की जांच क्लियर हो गई भी, आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट प्लीज। हो गया, चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए कि तुरंत, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी ना। फिर अब या तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा भाई, रिवाइंड करके देख लीजिए बार बार। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, अब जो क्वेश्चन ये तीसरा बचा हुआ है ये आप घर से करेंगे। ठीक है, कुछ तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे द्विघात बहुपद स्वरूप ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योगफल व गुणनफल दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे दिया है, सबसे पहले सवाल में ये लिखा जाए दिया है। क्या दिया हो, ये दा थोड़ा सही बना दे। दिया है, क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, योगफल और गुणनफल। तो हम यहां पर लिख लेंगे माना बहुपद के शून्य क्यों है, अल्फा व बीटा है। तब जो दिया हुआ है शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस
बीटा कितना दिया, 1/4। और क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना है, -1। ठीक है, ये ऐसे लिख लेना है कि ये शून्यकों का योगफल और ये शून्यकों का गुणनफल। फिर लिखेंगे द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद। सूत्र बताए थे भैया, लिखवाए थे ना, पीछे देख लीजिए बैक करके। सूत्र था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे x, यहां पे था अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। नहीं, ठीक है, 0 नहीं लगाना, कोई बात नहीं। अब डायरेक्ट जो बहुपद लिखना तो हम 0 नहीं लगाएंगे, 0 लगा होगा समीकरण के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गए, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा -1। सीधे लिखेंगे px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहां पर अल्फा इंटू बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ, 1/4, और यहां पे है -1। कोई दिक्कत, ध्यान देते कि मतलब कोई अगर दिक्कत है तो पूछ लीजिए। ये x² माइनस 1/4x, और यहां पे -1। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि नहीं गलत हो जाएगा ना। लेकिन गणित कहती है भाई, इसको जितना आप सरल हो सके उतना सरल आप कर दीजिए। तो जिसके बटे में लिखा हुआ है, बटे में अगर दिया हुआ हर में, तो जिसके हर में है उसको छोड़ के आप बाकी सबसे गुणा कर दिए। देखिए, थोड़ा आसान बच्चों के लिए, जिन बच्चों को, जो बच्चे कमजोर थोड़ा है और जो फास्ट है, उनका तो काम हो गया, तो कर लिया हुआ उन लोगों ने। ये तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक है कि नहीं। तो यहां से हम क्या करेंगे, 1/4 ले लेंगे बाहर, तो यहां पे नहीं है तो इसके बटन, तो यहां हो जाए x², यहां पे खाली बचेगा x, यहां पर 1 है, इसके बटन 4 है नहीं, तो यहां भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये तो बहुत सरल है। अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ, सूत्र में रख देना, काम खत्म। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट प्लीज, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं मिटाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, ये वाला √2 और 1/3, तो सेम लिखना है यही। तो यहां पर क्या कर देना है, √2 आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, 1/3। हाँ भैया, हमें कुछ नहीं बदलना पड़ेगा, आप बदलते रहिए। और यहां पर भी हम बदल देंगे, इसको मिटाएंगे केवल। यहां पे इसको मिटा देते हैं, चलिए इस लाइन को मिटा देते हैं, वरना आप कहेंगे गुरुजी ने तो भैया मिटाया नहीं है, हमें परेशान कर लिए हैं। ये इसका मान कितना है, √2 और x, और यहां पे कितना हो जाएगा, 1/3। पता नहीं, इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं आप, लेकिन अगर 1/3 बाहर ले लेंगे तो 3 यहां आ जाएगा, और 3 यहां भी आ जाएगा। ठीक है, 3x² माइनस, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। बाकी दो जो है आप खुद करेंगे। हेलो बच्चों, अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, जो हमको भी देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है जिसका शून्य -3 है, तो p का मान अब क्या करना है, बताना है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आपसे कहे कि p का मान बताओ, q का मान बताओ, s का मान बताओ, जबकि एक शून्य दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस पूरे बहुपद को एक 0 के एक बराबर मान लेना है, और x की जगह पर वो शून्य रख देना है, वैल्यू निकल आएगी।
तो सबसे पहले हमने क्या किया है, लिखा है दिया गया बहुपद, ये बहुपद दिया हुआ, हमने क्या मान लिया क्यू एक्स, क्यू एक्स बराबर ये पूरा बहुपद है ना, यहां से देखो ये वाला। अब लिखा है यदि -3 बहुपद का शून्य है तो इसे संतुष्ट भी करेगा, अतः x बराबर -3 समीकरण 1 में रखने, जबकि क्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। चलिए रखते हैं, तो p -1, ये देखिए x की जगह पर क्या रखा -3 रखा, फिर ये p, फिर यहाँ पे x की जगह -3 + 1 बराबर 0। ये तुम्हारा ऐसे ही रहेगा p -1, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 3 9, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3p, इसकी गुणा करो 9 एकम 9, और साथ में क्या आ जाएगा p, और 9 एकम 9। ध्यान से देखिए, यहां p है और यहां p है, यहां p प्लस का है, यहां क्या है माइनस का है, तो 9 में से 3 का कितना बचेगा 6p, और 9 में से 1 गया कितना बचेगा माइनस का 8, ये 8 जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा प्लस का, देन p इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/6, 2 3 6 और 2 चौके 8, मतलब p की वैल्यू कितनी आएगी 4/3। कोई दिक्कत, p की वैल्यू क्या आएगी 4/3। ध्यान देना क्या करना हमको है, पहले बहुपद लिखना है, फिर ये बताना है कि यदि x का शून्य है तो उसे संतुष्ट करेगा, और हमें क्या कर देना है x की जगह पर उस वैल्यू को पुट कर देना, उस शून्य को रख देना है, और गुणा भाग करानी है। 3 3 9, स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस हो जाता है, माइनस प्लस माइनस, ये 9p और 9 एकम 9, 9p में से 3p गया 6p बचा, 9 में से गया कितना बचा 8 बचा, 8 गया उधर कट गया, ठीक है निकालिए आप। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में भी बहुपद दिया हुआ, तो हम बहुपद तो लिख ही लेंगे ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नहीं मिटाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4, दिया गया बहुपद क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3x² प्लस 2x -2। तो कह रहा p1 p -3 और p -1/2 का मान ज्ञात कीजिए, मतलब क्या निकालना है p1 निकालना है, p -3 निकालना है, और p -1/2। अभी हमने बताया वही बात कि अगर ऐसा दिया हो तो आपको x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देनी है, बस बताया ना 3 में जैसे बताया वैसे ही करना है। तो लिख देंगे p1 के लिए समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, ठीक है एक रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा px की जगह हो जाएगा p1, यहाँ पे रखो तो 3 गुणे 1 का स्क्वायर, 2 गुणे 1 और -2, 1 1 ज़ा 1 रहेगा, 2 1 ज़ा 2 रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस 2, 3 2 5, 5 में से 2 का कितना बचेगा, तो p1 को वैल्यू कितनी आ गई भैया, कोई दिक्कत कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल सी बात, आपको क्या करना है ये जो दिख रहा है इसके साथ ब्रैकेट में यही वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देनी जहां जहां x है। तो हमने क्या किया देखो ना, p1 के लिए समीकरण 1 में x बराबर 1 रख दिया, आ गया। अब बात करें किसकी बात करेंगे, p माइनस हम 1/2 का कराएंगे, 3 का आप खुद करेंगे, तो p -1/2 के लिए
वही लिखेंगे। समीकरण 1 में x बराबर -1/2 रखने पर, चलिए रखिए, तो यहां पर हो जाएगा p -1/2 बराबर, रखो यहाँ पे, तो हो जाएगा 3 गुणे -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे -1/2 और -2। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा 2। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 बढ़ जाएगा। ये आ जाएगा 3/4, यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा 2, तो 3/4 -3, इसकी से मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा 3 चौके 12। अब 12 में से 3 का कितना बचा, माइनस का 9, मतलब कि p -1/2 का मान कितना आ जाएगा, -9/4। ये जो है आप x बराबर -3 आप खुद रखेंगे, ठीक है। लगाइए इसको, बहुत सरल है, स्क्रीनशॉट प्लीज। हो गया। ये एक साथ छोटा दिख रहा है ना, इसको बड़ा कर लीजिए ऐसे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 5 क्यों नहीं कराएंगे, 5 कराएंगे बाद में, क्योंकि वो है बड़ा। 6 आते हैं, कुछ नहीं करना उसमें, सिंपल बता देना आपको, और फिर आराम से कराते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहा है कि दिए गए चित्र में शून्यकों की संख्या बताइए। कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात याद रखनी आपको है, शून्य की संख्या केवल दिखाई जाती है, जो ये एक्स अक्ष दिख रहा है, देखो ये जो लाइन होती है ये होती है वाई अक्ष, इसको हम कहते हैं वाई अक्ष, और ये जो लाइन होती है इसको कहते हैं एक्स अक्ष। जब कोई दूसरी लाइन, जैसे ये दिखाई गई कर्व दिखाया गया, ये कर्व जो है एक्स अक्ष को जितनी जगहों पर छूता है उतने ही उसके शून्य होते हैं, ठीक है। मतलब क्या लिखेंगे, नोट याद रखना है, ये कोई रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटती है उतने ही उसके शून्य होते हैं, ठीक है, उतने शून्य होते हैं। तो पहले बताइए, इस लाइन को ये टच कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है, तो पहले शून्य कितने होंगे, शून्य होंगे। दूसरे में बताओ कितनी बार टच कर रहा है, एक जगह टच कर, शून्य कितने हो जाएंगे, इसके कितने होंगे शून्य, भाई अब तो कमेंट कीजिए, 1 होगा। तीसरे में कितना सरल सवाल बताइए, तीसरा होमवर्क दे सकते थे लेकिन नहीं देंगे। देखिए यहां टच कर रही 1, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, इससे नहीं मतलब हमको केवल एक्स अक्ष से मतलब है। यहाँ पे छुआ, यहाँ पे छुआओ, यहाँ पे छुआ, मतलब शून्य कितने होंगे, कमेंट कीजिए आप लोग तुरंत, कितने होंगे, 3 होंगे, कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। स्क्रीनशॉट ले लिया, अब ले लीजिए, उस समय शायद वीडियो हल गया था हमारा, लीजिए स्क्रीनशॉट। कोई रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटती है उतने ही उसके शून्य होते हैं, ये दिमाग में बिठा लेना।
यहाँ पे नहीं काट रही तो उसका 0 हो गया, एक बार काट रही तो 1 हो गया, कितनी बार काटे 3 बार। ऐसे मान लो आपसे कोई दूसरा पूछ ले कि ये बना हुआ है और ये रेखा ऐसे जा रही है, कितनी बार काट रही है, 1 2 3 4 5, तो शून्य कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी भी है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा दिया गया बहुपद, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया बहुपद पी एक्स बराबर क्या है, क्या है यहां पे लिखते हैं पी एक्स बराबर के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस 1, यही तो है। कह रहा कि शून्यकों में से एक शून्य का -3, तो अगर दूसरे शून्य का मान ज्ञात किया, अभी हमने बताया था कि यदि क्या लिखेंगे, यदि -3 इसका शून्य है तो इसे क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। बताया था, सेम सवाल लग रहा नहीं, ये दोनों बिल्कुल सेम ही लग रहे हैं, बस के की जगह पर क्या है, पी है, तो आपको और आसान हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, x बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर, पहले तो यहां पर रखेंगे, ठीक है। तो P3 हो जाएगा, P3 बराबर क्या हो जाएगा 0, इसको 0 मानना पड़ेगा ना, अभी बताया था हमने, इसको 0 नहीं मानेंगे तो फिर कैसे लगेगा। अब रखिए मान यहाँ पर, तो ये हो जाएगा k - 1 गुणे -3 का होल स्क्वायर प्लस k गुणे -3 और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, 3 3 9, ये प्लस माइनस माइनस, 9 एकम 9 के, -9 -3 के और प्लस 1, 9 के में से ये कितना बचेगा 6 के, ये कितना आ जाएगा 8। अभी बिल्कुल सेम ही सवाल है, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/6, डिवाइड कर दें इसको, 2 3 6 और 2 चौके 8, मतलब k की वैल्यू कितनी आएगी 4/3। ये k की वैल्यू, अगर आपसे पूछता कि आप k की वैल्यू बताइए तो इतना सवाल हो गया था, लेकिन हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है कि दूसरा शून्य बताइए, तो अब क्या करना पड़ता है इसमें, देखिए सवाल सब आराम है, कोई दिक्कत नहीं सवाल। अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि दूसरा शून्य बताइए, तीसरा शून्य बताइए, तो ये आना k की वैल्यू निकाल के ये वैल्यू को फिर से कहाँ रख देना है, समीकरण 1 में रख के फिर रखना उसको, तो लिखेंगे समीकरण 1 में k का मान रखने पर, k का मान रखने पर। अच्छा आप ध्यान देना है, अब हम इसको मिटा सकते हैं क्योंकि अब इसका काम तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है और इसको दिखाना तो पड़ेगा भाई। चलिए देखिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा px बराबर कितना आ जाएगा, k की जगह हो जाएगा तुम्हारा 4/3 -1, ठीक, इसकी से गुणा कराओ तो 4 - 3 पूरे के बटे में 3, 4 में से 3 गया 1। अब याद कीजिए गुणनखंड करने के लिए हमने कहा था
जिसके हर में जो चीज दी हुई है उसको छोड़ के जहां नहीं दी हुई वहां पे क्या कर देंगे, गुणा मतलब लासा लेंगे। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे नहीं, इसके बटे में क्या है 1 होगा, तो इसका एलसीएम 3 ही आएगा। तो 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, मतलब हम यहाँ से 1/3 ले लेंगे बाहर, ये बचेगा तुम्हारा, यहाँ पर हो जाएगा 3। ये बन गया एक द्विघात बहुपद। इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणा कराओ तो कितना आए 3 आए, और जोड़ो घटाओ तो कितना आए 4 आए, तो 3 बन जा 3। तो 4 की जगह लिखेंगे 3 + 1, 3x + x, ये जोड़ा बना, एक ये जोड़ा बन गया। यहां से x कॉमन तो क्या बचेगा x + 3, और यहां से 1 तो क्या बचेगा x + 3। यहां से बचा x + 1। ठीक है, यदि करेंगे वही काम, यदि x + 3 = 0 तो x बराबर क्या आ गया -3। ये वो शून्य है जो दिया हुआ था सवाल में। अब क्या करेंगे, इसको यदि करेंगे x + 1 = 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। ये शून्य वो है जो हमें निकालना था, तो आंसर में क्या लिख देंगे, अतः दूसरा शून्य क्या है -1 है। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा हिल गया था। देखिएगा एक बार फिर से सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है ये। सबसे पहले लिखना है दिया गया बहुपद, उसमें px जो दिया था वो लिखना है, फिर कह रहा था x का एक शून्य क्या है -3 है, तो उस -3 की वैल्यू क्या करनी है, समीकरण में रख के k की वैल्यू निकालनी है। जो k की वैल्यू आएगी उसे फिर से कहाँ रख देना, समीकरण 1 में रख देना है। जो आएगा उसके गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड कैसे देखो, यहाँ पे 4 में से 3 गया, एक बचा, इसके बटे में 3 है, इसके बटे में 3, यहाँ पे नहीं है, तो 3 ले लिया हमने बाहर। तो यहाँ से कुछ नहीं बचा, यहाँ नहीं बचा नीचे, यहाँ पे नीचे 1 था तो ऊपर कितना हो गया 3। अब 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 × 1 = 3, गुणनखंड कर दिया। अब गुणनखंड करने के बाद क्या किया, इसमें कॉमन x है, इसमें कॉमन क्या है 1। पहला शून्य ये था, दूसरा शून्य हमारे क्या। आप इसके स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए, शायद मोबाइल हिला कि नहीं, फिर एक बार देख ले। अरे यार ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, देख लीजिएगा, मान रखा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमारा जो बहुपद था, बहुपद का वन शॉट था। बहुपद में हमने 6 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु कराए थे उसका ध्यान ज्यादा रखना है। ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहिए, ज्यादा टाइम पेपर में बचा नहीं है। घर पर कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़िए, जरूर पढ़िए। ठीक है, ओके, थैंक यू। और ध्यान रखना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दूसरों को भी सेंड कीजिए यार, उन्हें भी पढ़ने दीजिए। ठीक है, थैंक यू।